Hey amigos, this is आशीष आसू एंड वेलकम टू अपना स्कूल यूट्यूब चैनल। देखो भाई, हम लोग पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 12.2। एक्सरसाइज 12.2 हम लोग पढ़ रहे थे ना। और 12.2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 12.2 में क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 तक पढ़े थे भाई पिछला वीडियो में। इसका 3 पार्ट में है। पार्ट 1 में हम कॉन्सेप्ट बताए हैं और कॉन्सेप्ट के साथ दो क्वेश्चन खेलते खेलते क्वेश्चन नंबर 1 और 2 खत्म कर दिए थे। पार्ट नंबर 2 में इसमें क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू किए थे और क्वेश्चन नंबर 8 तक छोड़े थे। ठीक है, आज ये पार्ट नंबर 3 है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक पूरा क्वेश्चन को देखेंगे। अगर तुम लोग नहीं देखे हो भाई तो सारे वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे। कंप्लीट फ्री बैच का प्लेलिस्ट का भी मेंशन कर देंगे, तुम लोग जाओ देखो, उसके बाद यहाँ आओ। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना क्या है, देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन से एक वृत्ताकार ब्रुच को चांदी के तार से बनाया जाना है। यानी एक वृत्त के जैसा एक ब्रश, ब्रुच ब्रुच क्या होता है पता नहीं, उसी को बनाना है। जैसे कि एक इसको हम चांदी से बना रहे हैं तो चांदी इसमें लगा क्या, इतना लगा। फिर आगे पढ़े, जिसका व्यास 35 मीटर है, 35 mm है। यानी इसका व्यास कितना है भाई, 35 mm है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है। देखो भाई, हम लोग को क्वेश्चन पढ़े ना, तो चांदी को सिर्फ इतने में ही नहीं खत्म किया है, बोल रहा है 5 व्यास भी चांदी से ही बनाए। तो पहला व्यास, दूसरा व्यास, तीसरा व्यास, चौथा व्यास और 5वां व्यास, यानी ये सब भी चांदी से बनाया गया है। तो आकृति में दर्शाया गया। पहला क्वेश्चन बोला है कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। तो भाई ये जो गोल किए हैं इतना दूर चांदी और 5 व्यास खींचे हैं, वो सबको जोड़ेंगे तो कितना चांदी, कितना किलोमीटर या कितना लंबाई का लगेगा, वही तो पहला बोला है। तो हम लोग जानते हैं भाई चांदी किसमें मिलकर बना है, एक वृत्त है, यानी ये वृत्त की लंबाई होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, परिधि। और कितना चीज में लगाए हैं, 5 व्यास में, इतना ही चीज में लगा है चांदी। तो आज अब पहला नंबर क्वेश्चन का एनकाउंटर करते हैं। पहला चांदी के तार की लंबाई बराबर, चांदी के तार की लंबाई बराबर क्या होगा भाई, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि प्लस 5 व्यास की लंबाई, 5 व्यास की लंबाई। अब तुम बोलोगे आंसू भैया ये चांदी से बनाया है। हाँ भाई, चांदी से ही बनाया तो वृत्त, तो वृत्त को बनाने में चांदी यहाँ यूज हुआ और इसी को हम बोलते हैं परिधि, तो परिधि लिख दिए। और क्वेश्चन में बोल दिया तार को वृत्त के 5 व्यासों में भी बनाया, तो 5 व्यास कर दिए। वृत्त की परिधि 2πr प्लस व्यास को हम लिखते हैं d से। अब हम लोग को क्वेश्चन में d बराबर दिया कितना, 35 mm, तो r बराबर कितना होगा भाई, 35/2 mm होगा। तुम बोलोगे हाँ होगा, तो यहां लिखते हैं 2 गुने 22/7 गुने r का वैल्यू कितना, 35/2 प्लस 5 गुने d कितना है भाई, 35। अब इसको सॉल्व करेंगे, 7 बचे 35, 2 से 2 खत्म, 22 बचे 110 प्लस 35 को 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा बालक, 175 होगा ना। हाँ 175, दोनों को जोड़ेंगे तो 285 mm। यानी एक वृत्त बनाएंगे और उसमें 5 व्यास भी रखेंगे, चांदी से बनाएंगे, तो हम लोग को चांदी की लंबाई कितना, 285 mm चाहिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, वृत्त के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। भाई मेरे, हम लोग को त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी ये भाग का क्षेत्रफल पूछा है। कौन सा भाग का, ये भाग का क्षेत्रफल, तो ये भाग तो त्रिज्यखंड बोलते हैं। तो त्रिज्यखंड कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। भाई एक भाग का बताना है, बोलेंगे हम लोग क्या, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो हम ऐसा करते हैं ना भाई, क्या ये सभी बराबर बराबर है, तुम बोलोगे हाँ भैया सभी बराबर बराबर है।
अगर 20 रुपया को 5 आदमी में बांटना है तो एक आदमी का हिस्सा क्या होता है, 20 को 5 से भागा कर देते हैं वही। तो ये टोटल हिस्सा क्या है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, विरित का टोटल हिस्सा पाई आर स्क्वायर। इसको कितने भाग में बांटना है, तुम बोलोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसको 10 से हम भागा कर देंगे, तो एक भाग का निकल गया। तो ये 1/10 रहने दिए हैं, पाई को 22/7 रख दिए हैं, और आर कितना है 35/2 गुने 35/2। ये 11 से चला जाएगा, ये 5 से चला जाएगा, ये 5 दूनी 10, 11 को 35 से गुना करेंगे 385 आएगा, और 2 को 2 से गुना करेंगे 4, और mm है तो mm स्क्वायर आंसर हो गया। अब बहुत बंदे को लग रहा होगा कि आंसू भैया 11 को 35 से इतना फास्ट गुना कैसे किए। 11 का गुना का नियम हम लोग जानते हैं, अगर 11 को गुना करने दे दे हम 12 से तो कुछ भी नहीं करना है भाई, 11 को भूल जाओ। जैसे हम 11 को भूल गए, गुना करना है किससे, 35 से, यहाँ 12 से, तो 1 और 2 को अलग अलग लिख दो और दोनों को जोड़ के बीच में लिख दो, 2 और 1 3। सेम चीज वही की, 35 से गुना करना था, 3 और 5 को अलग अलग कर दिए, दोनों को 5 और 3 8, तो 8 लिख दिए। ये हम डेमो 1 वीडियो में बताएं, अगर तुम लोग नहीं देखे हो तो भाई पहले जाके देखो। और एक क्वेश्चन में अगर तुम लोग को हल्का सा भी डाउट नहीं है तो मेक श्योर करना कमेंट में हट वाला साइन छाप दो भाई। और अटेंडेंस भाई, अटेंडेंस अटेंडेंस बनाओ। अटेंडेंस कैसे बनाओगे, लाइक करके, शेयर करके और सब्सक्राइब करके। तो अटेंडेंस बनाओ पहले, उसके बाद कमेंट में एक हट का साइन छाप दो। अगर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो हम दूसरा नंबर को यानी 10वां नंबर क्वेश्चन को हम फिर लेके आ रहे हैं। तब तक यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10वां। देखो एक छतरी में 8 ताने लगे हुए हैं, एक छाता है उसमें जो कमनी होता है वो कितने हैं, 8 हैं, और जो बराबर दूरी पे लगे हुए, देख रहे हो भाई ये वर्ड का महत्व अगर तुम लोग को नहीं पता चल रहा है तो अभी हम बताएंगे। हम लोग क्या होता है गांव तरफ छतर कमनी जो होता है कभी कभार सट भी जाता है, लेकिन ये क्या बोल रहा है बराबर दूरी पर है। देखिए आकृति 12.13, देखो ये जो छतरी है इसको पूरा फैला के जमीन पे रख दिया, ऐसे हो गया। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी ये पहला कमान है, दूसरा है, तो इसके बीच का एक क्षेत्रफल है, हम लोग को यही ज्ञात करना है। आ जाओ, हम लोग को त्रिज्या कितना दिया भाई, सॉल्यूशन हम लोग को त्रिज्या दिया है, कितना दिया है 45 सेंटीमीटर। हम लोग को निकालना क्या है, 2 ताने के बीच का क्षेत्रफल। अब देखो भाई इसको बनाने के लिए तुम्हारे पास 2 तरीके हैं। जब क्वेश्चन बोल दिया कि ये सब बराबर भाग में है तो हम वृत्त को कितने भाग में बांट रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 भाग में। तो हम ऐसा करते हैं ना, वृत्त का क्षेत्रफल को हम 8 से भागा कर देंगे तो एक भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। जैसे कि अगर 20 रुपया है, 5 आदमी में बांटना है, तो 5 से अगर भागा दे देंगे तो एक आदमी का हिस्सा निकल जाएगा कि नहीं। तो वृत्त का पूरा क्षेत्रफल में अगर 8 से भागा देंगे तो एक आदमी का निकलेगा, बस वही किए। अच्छा, तो बहुत बंदे को ये चीज समझ में नहीं आया कि भैया एक त्रिज्यखंड बना रहा है तो त्रिज्यखंड का फॉर्मूला क्यों नहीं यूज किए। तो आओ भाई इसको ऐसे भी बना सकते हो, थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर। अब तुम बोलोगे थीटा नहीं दिया और भैया इसमें हम क्या करें, क्या हम लोग यहां से यहां जानते हैं 360 डिग्री होता है, और टोटल कितने भाग में बांटा है 8 में, तो 8 से भागा दे दो, 8 से भागा दे दो। इसको काटो भाई, इसको काटो, कितना सा आएगा देखो, 8 चौक 32, 32 4 8 पचे 40, तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया 45। अब थीटा का वैल्यू 45 रख के देखो, 45/360 गुने पाई, पाई का वैल्यू 22/7 गुने आर कितना दिया है 45 गुने 45। ओके, और अगर इससे भी तुम बनाना चाहते हो 22/7, ये 1/8 को इधर रख दिए, और आर कितना है 45 गुने 45, दोनों से आएगा भाई। तो हम चाहते हैं कि तुम लोग ये मेथड भूल जाओ, और आंसू भैया का जो मेथड है ये कब यूज करेंगे, जब बराबर लगा रहे तभी यूज करेंगे। अब देखो कैसे करते हैं, 1/8 गुने
22/7 गुने 45 गुने 45, काटने का कोई चांस है क्या? देखो काट के 11, ये हो गया 4, ठीक है। इसको देखो 7 चुके 28 लिख दिए भाई। 45 को 45 से गुना करेंगे यानी 45 का स्क्वायर। आंसू भैया बताएं, अगर इकाई अंक 5 हो तो स्क्वायर करना बहुत इजी होता है। 5 का स्क्वायर लिख दो 25, 25 25, और 4 में 1 जोड़ो तो कितना आएगा 5, और 5 को 4 से गुना कर दो 20, यानी स्क्वायर किया तो कितना आया 20 25, और इसको गुना करना किससे है 11 से। अब 11 का गुना करना आंसू भैया सिखाएं, क्या बोले, ये 5 5 रखो, 5 2 7, 2 0 2 0 2 2, और ये 2 2/28, और यही CM स्क्वायर आंसर है। तुम इससे भी निकालता तो भी यही आता। उसमें एंगल हम लोग को फाइंड करना पड़ता, कैसे कैसे एंगल फाइंड करेंगे बालक? हम लोग जानते हैं 8 बराबर भाग में है, तो 360 को 8 से भागा दे देंगे तो एंगल 45 निकल जाएगा, थीटा बराबर। ओके, इससे भी बना सकते हो। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? अगर नहीं है तो फिर से एक बार कमेंट सेक्शन में ये वाला साइन छाप दो भाई, ठीक है, ये वाला साइन छाप दो। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आ जाओ भाई, और अटेंडेंस बनाते जाना, ठीक है। अटेंडेंस नहीं बनाओगे तो मजा नहीं आएगा, और तुम लोग पढ़ नहीं रहे होगे तो पढ़ने के लिए कुछ मोटिवेशन हम दे देते हैं। देखो भाई, अभी मेरा भी एग्जाम चल रहा है, क्या मेरा भी एग्जाम चल रहा है, क्या जेनरिक का। अब तुम बोलोगे आंसू भैया ये क्या होता है? ग्रेजुएशन हम 2016 से 2019 तक, 2016 से 2019 में पास किए थे, और इतना पुराना एग्जाम यूनिवर्सिटी अभी ले रहा है, तो बहुत लंबा गैप है। और इस बीच में हम लोग अभी एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, तो क्लास में हम लोग की जो गर्लफ्रेंड थी, क्या गर्लफ्रेंड, पता है भाई, हम लोग की गर्लफ्रेंड अभी सब शादीशुदा है। क्या है? शादीशुदा। और बता देते हैं शादीशुदा किससे है पता है? हम लोग जिस समय यहां पढ़ते थे ना, उस समय हम लोग से जो सीनियर भैया थे, सीनियर भैया सीनियर भैया थे, वही सब से ये सब का शादी हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि ये सब तो पढ़ के कहीं ना कहीं सेट हो गए, हम लोग ना ही सेट हो पाए, जिसके कारण हम अपनी गर्लफ्रेंड से शादी नहीं कर पाए। अब वही हम तुम लोग को बता रहे हैं, तुम लोग अभी से ही तगड़ा पढ़ो और जल्दी सेट हो जाओ, ताकि तुम लोग अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करोगे। नहीं तो क्या होगा पता है? तुम लोग अभी पास आउट करोगे, पता चलेगा आंसू भैया के ग्रुप वाले सब लोग जॉब वूब कर रहे हैं, तो तुम लोग की गर्लफ्रेंड को अगर आंसू भैया सब के ग्रुप वाले लड़के उठा के ले जाएंगे। फिर तुम क्या बोलोगे? जो लड़की बोलती थी कि तुम्हारे बिना नहीं रह पाएंगे, पता है अभी वही लड़की तुम्हारे बिना प्रेग्नेंट है भाई। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, आ जाओ। तो मोटिवेशन भी जरूरी है भाई, पढ़ो तभी तो अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर पाओगे। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किसी कार के 2 वाइपर्स हैं। अब वाइपर्स क्या है, बहुत लड़के को ये ही नहीं पता है। वाइपर होता है भाई कार के शीशे को साफ करने के लिए, जो नहीं रहता है डंटा जैसा रहता है, ऐसे ऐसे घूम के करता है। हाँ, तो कार में 2 ही रहता है, 4 थोड़ी ना रहता है, तो 2 दिया है। परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते। ये आच्छादित का मीनिंग समझो, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कभी नहीं करता है। देखो पहला अगर यहां है तो ये यहां से यहां दूरी साफ करेगा, तो दूसरा यहां लगा रहता है जो यहां से यहां की दूरी साफ करेगा, यानी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करता है, उसी को बोलते हैं आच्छादित नहीं करता। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या हम लोग को दे दिया क्या? सॉल्यूशन हम लोग को त्रिज्या दे दिया कितना? 25। अब तुम बोलोगे त्रिज्या क्या भैया? ये चीज है, ये वाइपर की लंबाई कितना है? 25 सेंटीमीटर। तो ये ऐसे साफ करेगा भाई, ऐसे साफ करेगा ना, तो ये क्या, ये 25 हो गया, तो यही तो त्रिज्या होता है त्रिज्यखंड में, तो त्रिज्या दे दिया 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वन, और 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है, यानी यहां से ये बंदा 115 डिग्री तक घूम के सफाई करेगा, यानी थीटा कितना दे दिया है? थीटा बराबर 115 डिग्री। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। अब बोल रहा है 2 पत्ती कितना क्षेत्रफल ज्ञात करेगा, तो पहले हम 1 का निकालेंगे और उसको हम 2 से गुना कर देंगे, क्योंकि 2 वाइपर साफ कर रहा है। तो आ जाओ क्या लिखेंगे? 1 1
वाइपर, एक वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल क्या होगा भाई, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा दिया 115, एंगल दिया है 360 गुने, पाई का वैल्यू नहीं बोला है तो 22/7 लेंगे, आर का दिया 25 गुने 25। ओके, ये 25 हो गया, और इसको 5 से काटो, 5 7 35, 5 दूनी 10। ओके भाई, यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? इसको 11 दूनी 22, 36 दूनी 72। ओके, और कटेगा क्या, 5 2 7। अगर नहीं कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ, इसको आ जाओ करते हैं। एक 25 को 5 से गुना करेंगे तो 25 25 125, यानी 115 गुने 125 गुने 11/36। अब एक वाइपर इतना भाग कुछ साफ कर रहा है, तो हम लोग को तो 2 वाइपर, तो 2 वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 2 गुने 1 1 5 गुने 1 2 5 गुने 11/36, और इसको काटते हैं 18 दूनी 36। गॉट इट। अब देखो ये 3 से कट रहा है, 3 से कोई कटने वाला है क्या, 5 2 7 1 8, 5 2 7 नहीं कटने वाला है, तो आ जाओ भाई हम लोग गुना कर देते हैं, गुना कर देते हैं। 115 को 125 से गुना करते हैं, और गुना करने का यहाँ शॉर्ट तरीका नहीं है, 11 तुम लोग को दिख रहा है तो 11 से गुना हम करेंगे, लेकिन बाद में, पहले ये सब दोनों का तो निपटा लें। तो 125 को हम 115 से गुना कर देते हैं, 25 का 5 बाकी 2, 5 दूनी 10 और 2 12 2 बाकी 1, 5 एकम 5 और 1 6। अब 1 से करना है तो 5 2 1, 5 2 1, ये कितना होगा, 5 5 2 7, 5 2 7 और 6 6 7 8 5 13 3 बाकी 1 2 1 3 1 4 और 1 आ गया, यानी इसको गुना करने पर कितना है, 14 37 5/18, और गुने 11 है भाई। अब 11 से गुना करने का नियम जानते हैं, ये 5 है तो 5 लिखो, 7 5 12 2 बाकी 1, 7 3 10 11 1 बाकी 1, 3 4 7 और 1 8, 4 1 5 और 1/18 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो गया। इसका एक बार आंसर हम चेक कर देते हैं, क्योंकि बहुत लॉन्ग आ गया है, देख लेते हैं आंसर सही लाए कि नहीं, या कहीं गुना में गलती तो कहीं नहीं की, क्योंकि गुना में गलती बहुत हो जाता है, हम लोग से गुना में गलती मैक्सिमम टाइम होता है, और एग्जाम में हम नहीं चाहते कि तुम लोग ये गलती करो, अच्छे से गुना करो, ठीक है, टाइम रहेगा तो अच्छे से गुना करके लिखो, जितना अच्छे से गुना करोगे उतना मजा आने वाला है तुम लोग का, उतना खतरनाक। ओ अच्छा, प्रत्येक बुहार के साथ, प्रत्येक बुहार के साथ साफ किया जाने वाला क्षेत्रफल, हम लोग को इसमें क्या बोल दिया, प्रत्येक बुहार वह ज्ञात कीजिए, पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। अच्छा, प्रत्येक बोला है भाई, तो 2 वाई, हाँ एक सेकंड, पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना प्रत्येक बोला है, तो हम लोग 2 पत्तियों का नहीं निकालना है, एक ही पत्ती का निकालना है, ठीक है, तो इसको तुम लोग गुना कर लोगे, इसको गुना करते हैं भाई, ये कितना था 36। क्या हम लोग कैलकुलेटर का सहायता ले लें, तुम बोल सकते हो कि ले लीजिए भैया, मैथ है मैथ, कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं, ठीक है, बहुत लंबा गुना है तो कर लेते हैं, कभी कभार यूज करते हैं। 1 1 5 गुने 1 2 5 गुने 1 1 बराबर 15 81 25 बटे 3 6 बराबर 43 92। भाई कहीं तो गलती कर दी है यार, इतना तो आंसर नहीं आना चाहिए। कितना आंसर आएगा, आर कितना दिया, 25 गुने 25 22/7। एक बार इसका तुम लोग कहीं तुम लोग मल्टीप्लीकेशन में गलती तो नहीं किए हैं, 1 1 5 1 1 5 गुने 22 गुने 25 गुने 25
बराबर कितना आया है, बराबर ये कितना आया है 1581 250 और नीचे कितना था 360 गुने 7 360 गुने 7 बराबर 2520। अब इसको करो तो 1581 250 भागा 2520 बराबर 627.48 और इसको हम चाहते हैं गुना 2 कर देते हैं तो कितना 1254। तो एक वाइपर इतना साफ कर रहा है भाई, एक वाइपर इतना साफ कर रहा है, इसको तुम लोग गुना करोगे भाई तो यही आएगा, ठीक है। अब एक वाइपर इतना कर रहा है तो दो वाइपर, क्या दो वाइपर, तो दो वाइपर द्वारा साफ किया जाने वाले क्षेत्रफल, तो क्या लिखोगे 2 गुने 627.48 और इसको करोगे तो कितना आएगा 1254.96 और यही CM स्क्वायर आंसर होगा, ठीक है। किसी को दिक्कत होगा तो पूछ लेना, एक क्वेश्चन में कहीं दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन में हम गलती किए थे, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो एक बार कमेंट सेक्शन में हार्ट का शेप दे दोगे। 12वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है देखो भाई, क्वेश्चन सही से दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। जहाजों को समुद्र में जलस्तर के नीचे स्थित चट्टानों को चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। देखो भाई एक किनारा है यहां से 80 डिग्री कोण में, यानी 80 डिग्री, ये कितना है 80 डिग्री कोण में, और कितना 16.5 किलोमीटर तक जाके 16.5 किलोमीटर तक ये जाके लाल रंग को फैलाता है, समुद्र में फैलाता है। क्यों फैलाता है, ये बोलता है कि जमीन में बहुत बहुत चट्टान है। टाइटैनिक मूवी देखे हो, पता है ना, पानी के अंदर बर्फ का जो चट्टान था उसमें टकरा गया था, तो वही ये रेड लाइट कर रहा है, अलर्ट कर रहा है कि इधर चट्टान है, इधर मत आओ। तो इसके क्षेत्रफल कितने दूर तक ये बंदा लाइट को कर पाता है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, कैसे ज्ञात करेंगे आ जाओ। देखो भाई सॉल्यूशन में हम लोग को त्रिज्या कितना दे दिया, r बराबर 16.5 किलोमीटर और थीटा दे दिया 80 डिग्री। तो क्षेत्रफल चेतावनी दी जाने वाले भाग का क्षेत्रफल, चेतावनी दी जाने वाली भाग का क्षेत्रफल, चेतावनी दी जाने वाली भाग का क्षेत्रफल क्या होगा भाई, थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू 80 बटे 360 गुने पाई का वैल्यू बोला है 3.14 लेने, तो 3.14 और आर कितना है 16.5 गुने 16.5। तुम चाहते तो इसको गुना करके डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। आज हम लोग गुना करते हैं, ए से ए खत्म हो गया, कैसे और कैसे करेंगे, ये 11 से ये जाएगा ना, हाँ 11 से तो ये चला जाएगा। आ जाओ 4 दूनी 8, 4 9 36, ओके भाई। अब देखो 3 तिया 9, 3 पचे 15, एक 3 पचे 15, फिर से इसको 5.5 में कर दिए। ऊपर कितना बच गया भाई 4 गुने 3.14 गुने 5.5 गुने 5.5, 5.5 5.5 को हम 5 55 का स्क्वायर करके 2 अंक के बाद पॉइंट बैठा देंगे, तो 55 का स्क्वायर 25 और 5 छक 30, 30.25 आएगा। तो आ जाओ ये 4 गुने 3.14 गुने 30.25, ओके। अब इसको तुम लोग गुना करो, और गुना नहीं कर पाते हो तो आ जाओ आंसू भैया कैलकुलेटर यूज कर लेता है, कभी कभार यूज करते हैं, और दे दिया है तो यूज कर लेते हैं भाई। 4 गुने 3.14 गुने 30.25 बराबर 300 कितना आ गया 379.94 किलोमीटर स्क्वायर तक एरिया तक वो चेतावनी दे सकता है।
और ये आसान क्वेश्चन था, बहुत हलवा क्वेश्चन था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगर यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है तो क्या करोगे, कमेंट सेक्शन में ये वाला साइन दे दोगे, और एक स्माइली वाला भी आज तुम लोग दे दोगे भाई, स्माइली वाला भी तुम लोग दे दोगे, ठीक है। आ जाओ 13 नंबर क्वेश्चन। अटेंडेंस बना रहे हो ना, लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करते जाओगे। एक गोल मेजपोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं जैसा कि आकृति 12.14 में दर्शाया गया। यानी समान बोलने का मतलब देखो भाई, 6 समान डिजाइन बना हुआ है, यानी ये डिजाइन, ये डिजाइन, ये डिजाइन, ये डिजाइन, ये डिजाइन, ये डिजाइन है, 100 बराबर डिजाइन है। तो बोला है अधिमेज पोष की त्रिज्या, अधिमेज पोष की त्रिज्या, अगर ये वो है तो इसकी त्रिज्या यही होगा भाई, ये त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है। तो 0.35 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इन डिजाइन को बनाने में लगी लागत ज्ञात कीजिए। तो आ जाओ भाई आराम से निकालते हैं, इसको यहां मिलाते हैं। एक क्या त्रिज्यखंड बना, और हम लोग को वृत्तखंड निकालना है भाई, वृत्तखंड निकालना है। कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन, इसका नाम दे देते हैं O, इसका A और इसका B दे देते हैं। तो हम लोग को R बराबर दे दिया है 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर। अब हम लोग थीटा कोशिश करते हैं, तो थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं एंगल AOB, तो तुम लिखोगे एंगल AOB, और एंगल AOB कितना होगा भैया, तो हम तुमको बताएंगे। टोटल कितने भाग हैं, 1 2 3 4 5 6, तो इसको 360 से 6 से भागा दे दो, तो ये कितना आ गया, 60 डिग्री। अब एक चीज तुम खुश हो गए होगे भाई, इसको दो तरीके हैं, यानी ये त्रिभुज का ये कितना है, 60 डिग्री, और ये दोनों बराबर है, यानी ये दोनों कोण बराबर होगा, तो ये सब कितना होगा, 60, यानी ये तो समबाहु त्रिभुज है। तो तुम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल से भी निकाल सकते हो, और जो हम बेसिक तरीके बताए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का, उससे भी निकाल सकते हो। अब आ जाओ एक डिजाइन का क्षेत्रफल, क्या एक क्या लिखोगे, एक डिजाइन का क्षेत्रफल, एक डिजाइन का, पहले हम एक डिजाइन का क्षेत्रफल निकालते हैं। अच्छा एक का क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि 6 बराबर है, तो एक का निकालेंगे, उससे 6 से गुना कर देंगे। तो एक डिजाइन का क्षेत्रफल क्या होगा, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, ठीक है भाई। अब आ जाओ त्रिज्यखंड थीटा कितना है, 60 बटे 360 गुने पाई का वैल्यू 3.14, तो 3.14 गुने आर कितना है भाई, 28 गुने 28, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो इसके जगह √3/4 गुने भुजा स्क्वायर भी यूज कर सकते हो, और एक और हम और तरीके बताएं, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, दोनों यूज कर सकते हो। कौन सा यूज करें, क्या बेसिक वाला ही यूज करें या इसको यूज करें, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है, हम बेसिक तरीका ही यूज करेंगे, तो यही लिख दिए, ठीक है, यही लिख देते हैं 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब ये 6 से खत्म हो गया, 1/6, 3 दूना 6, 14 दूनी 28, ओके। अब आ जाओ इसको गुना करो भाई, नीचे क्या बचा, 3.14 गुने 14 गुने 28 बटे 3, ओके, माइनस 1/2 गुने 28 गुने साइन थीटा, साइन 60 डिग्री, ओके। यहां तक कोई दिक्कत किसी को है क्या, नहीं। इसको गुना कर दें, गुना करें, आ जाओ गुना करते हैं। कैसे गुना करें, कटेगा क्या, अगर नहीं कटेगा तो रखते हैं ऐसे, गुना करते हैं। 28 को 14 से गुना करो, 8 चौके 32 के 2 बाकी 3, 4 दूनी 8, 9 10 11, ओके, और ये 28, 2 8 1 9 और 3 392, और 392 को फिर कितना करना है, 314 से गुना करना है। 4 दूनी 8, 9 चौक 36 के 6 बाकी 3, 4 3 12 13 14 15, ओके, 2 9 3 प्लस 3 दूना 6, 9 18 9 3 27 के 7 बाकी 2 3 3 9 1 10 11, कितना हो गया भाई, 8 6 2 8, 9 5
14 और 6 20, 20 के 0 बाकी 2, 7 3 10 11 12 13 3 बाकी 1, 1 1 2 और 1 12 30.88, ये कितना आ गया 12 30, 2 अंक के बाद था पॉइंट बैठा दिए और एक 3 माइनस 14 दूनी 28, 28 को 14 से गुना किए थे 392, तो ये 392 साइन 60 डिग्री का मान √3/2। अब इसको हम 1.√3 का वैल्यू हम लोग को बोला है 1.73 यूज करने के लिए, तो तुम लोग यहाँ 1.73 यूज करोगे, ठीक है, या तुम लोग यही आंसर लिख देना, यही आंसर लिख दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, यही आंसर लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? अगर नहीं है तो फिर से हम बोल रहे हैं, कमेंट सेक्शन में एक बार ए लगा दो और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर दो, ठीक है। आज हम लास्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं, क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए, त्रिज्या r वाले वृत्त के उस खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण p है, कोण कितना बन रहा है, एंगल थीटा कितना बन रहा है p डिग्री, और r कितना दिया है r, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल एरिया क्या होगा भाई, थीटा, थीटा क्या है p/360 इंटू पाई और r की जगह r², जो ऑप्शन में ये होगा वो ऑप्शन को क्लिक करना और निकल जाओगे। तो आज हम 12.2 को फिनिश कर दिए, कल से हम 12.3 पढ़ाएंगे और 12.3 में हमको मैक्सिमम 2 दिन लगेगा, 2 दिन में खत्म कर देंगे। अगर तुम लोग चाहते हो कि आशु भैया के हैंड रिटन नोट्स मिल जाए, हैंड रिटन नोट्स मिल जाए, तो भाई तुम लोग मेक श्योर करना, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाओ, व्हाट्सएप ग्रुप में हम प्रतिदिन हैंड रिटन नोट्स डालते हैं, देखो एक्सपोर्ट कर दिए, पीडीएफ में सेव कर देते हैं। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। ये है 12.2, 12.2, ठीक है। चलो इसको सेव हो रहा है, टिल देन बाय बाय।